हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाजी इन्फो। क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में सुना है, जिसे उठाने के लिए एक बड़ी क्रेन को लाना पड़ा, फिर भी वो सांप ज़मीन से टच हो रहा था? और क्या आपने एक सांप के बारे में भी सुना है जिसने एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया था? इतने बड़े सांप के बारे में सोचकर आपकी हैरत गुम हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक सांपों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। आगे बढ़ने से पहले अब तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल शाजी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी घंटी को दबाकर ऑल पे लाजमी से क्लिक कर दें। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग शाजी इन्फो स्टोरी का विजिट करें, जहां आप अपनी पसंद का मवाद कॉपी करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 33 फीट एनाकोंडा की। ये दुनिया के ज़्यादातर बड़े सांप अमेज़न जंगल की नदियों और झीलों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त काफ़ी बड़ा सांप दिखाई दे जाए? ऐसे ही ब्राज़ील में एक डैम पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस साइड को जब साफ़ किया जा रहा था तो वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स ने एक बहुत बड़ा सांप देखा और इस सांप को देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि आमतौर पर सांप छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये सांप 33 फीट लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। तो फिर आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना बड़ा होगा। वहाँ के वर्कर्स ने सांप की एक वीडियो भी बनाई, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा सांप है। इस एनाकोंडा को मार दिया गया या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में खुद ही दबकर मर गया, इस बात की कोई वजाहत नहीं मिल सकी। हालांकि इस सांप के मरने के बाद भी इसको जंजीरों से बांध दिया गया, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग इस सांप को देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। नेक्स्ट है ब्राज़ील रिवर एनाकोंडा। ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से ही घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा को कब देखा गया? जब ये एक मछेरे के जाल में फंस गया तो मछेरा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो इसके पास पहुंचा तो वो एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक सांप था। इस सांप ने पहले ही किसी बड़े जानवर का शिकार किया हुआ था, इस वजह से वो पानी में तेज़ी से तैर नहीं सकता था। जब फिशरमैन अपनी बोट से इस एनाकोंडा का पीछा कर रहा था, वो कई बार इस सांप को पीछे से पकड़ने में कामयाब भी हो जाता, मगर ये सांप फिर भी उसके हाथ नहीं आ रहा था। इस वाक़े के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिससे इस बोट पर बैठे तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जिस इलाके में ये लोग फिशिंग कर रहे थे, इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ ये लोग दूसरे जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहाँ उन्हें $800 का जुर्माना अदा करना पड़ा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2,20,000 रुपये बनता है। इस जुर्माने के साथ साथ उन्हें 18 माह जेल की चक्की भी पीसनी पड़ी। आगे है दी नबाओ। अफ्रीकन लोगों की कहानियों के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि नबाओ का सर बिल्कुल ड्रैगन जैसा है और इसके सर पर 7 नाक हैं, जो कि इसे और भी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक बना देता है। ये सांप कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप ये इमेज देखकर लगा सकते हैं। ये इमेज इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इस इमेज को आप में बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ये इमेज वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका के कांगो नदी की है, जिसे एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए लिया गया, जिसमें आप एक बहुत बड़े सांप को देख रहे हैं। इसे अफ्रीका के लोग नबाओ के नाम से बुलाते हैं। आगे हम बात करेंगे मेडोसा। 2011 में अमेरिका में एक बहुत बड़े सांप को देखा गया, जो कि एक अजगर सांप था और इसकी लंबाई 25.5 फीट थी। ये सांप कितना लंबा है, इसका अंदाज़ा आप इसी को देख कर लगा सकते हैं। इस सांप को पकड़ने के लिए 15 से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी और इस सांप की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस सांप की परवरिश एक सर्कस कंपनी ने अपनी जिम्मे ले ली। इस सांप की खुराक कोई नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इस मेडोसा नामी सांप को खाने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में खरगोश और हरण के गोश्त की ज़रूरत होती थी।
एक बार में ये सांप 80 पाउंड यानी 36 किलोग्राम के हरण को आसानी से निकल जाता है। इंडोनेशियन पाइथन। 2002 में इंडोनेशिया के खेतों में मिला ये खतरनाक सांप उस वक़्त का सबसे बड़ा सांप था। ये सांप 49 फुट लंबा था और इस सांप का वजन 6 इंसानों के बराबर था, यानी कि इस सांप का वजन लगभग 447 किलोग्राम था। यह सांप इंडोनेशिया में खेतों में काम कर रहे एक मियाँ बीवी को दिखाई दिया, जो कि उसे देखते डर के मारे भाग गए। फिर उन्होंने इसके बारे में वहाँ की मुकामी पुलिस को बताया, जिन्होंने इस सांप को पकड़कर एक जू में छोड़ दिया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस सांप को जाल में फंसाने के लिए 65 लोगों की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है किंग कोबरा। क्या आपको पता है किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? और हमारे पाकिस्तान और इंडिया में लोग किंग कोबरा से सबसे ज़्यादा क्यों डरते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे जहरीले सांपों में इसका शुमार होता है। अगर किंग कोबरा किसी को काट ले तो 30 मिनट के अंदर ही उस इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबा होता है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा कोबरा सांप 18 फुट का पाया गया, जिसे इंडोनेशिया में पकड़ा गया था। और अब इस सांप को लंदन के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। ये सांप अपने अंदर से एक बार में 2 चम्मच जहर निकाल सकते हैं। ये किंग कोबरा कितना जहरीला है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर किंग कोबरा ने किसी भी हाथी को काट लिया तो 3 घंटे के अंदर उस हाथी की मौत हो जाएगी, और शायद इसीलिए इन्हें सांपों का राजा भी कहा जाता है। आगे है ग्रीन एनाकोंडा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इसमें फीमेल एनाकोंडा का साइज़ मेल एनाकोंडा से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर पानी और झाड़ियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितने भी सांपों के बारे में बताया, किंग कोबरा को छोड़कर बाकी के सभी सांप जहरीले नहीं होते। वैसे ही ये एनाकोंडा भी जहरीला नहीं होता, लेकिन ये शिकार के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उन्हें अपनी मजबूत पकड़ से दबाकर मार देते हैं और फिर उसे मारकर पूरा निगल जाते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है जिससे कोई भी शिकार नहीं बच पाता। ग्रीन एनाकोंडा ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, जो कि पानी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से तैर सकते हैं। और ये सांप तब तक शिकार नहीं करता जब तक शिकार खुद उसके पास चलकर नहीं आता। आगे हम जिस खतरनाक सांप की बात करेंगे उसका नाम है बुरमेस पाइथन। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 16 फुट से भी ज़्यादा है और इसका वज़न लगभग 190 किलोग्राम या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये सांप शिकार करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है। ये पाइथन अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा दरख्तों पर ही गुजारता है। ये सांप छोटे जानवरों जैसे परिंदों, खरगोश और हर वगैरह को अपना शिकार बनाता है। ये पाइथन ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। जब इनके ब्रीडिंग का सीज़न होता है तब ही ये एक दूसरे के आसपास आते हैं। ये सांप खतरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी होता है, जिन्हें लोग अपने घरों में बड़े शौक से पालते हैं। इनकी खूबसूरती की वजह से इनका शिकार किया जाता है, जिनसे बहुत सारी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। आखिर में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में, जिसका नाम है जायंट स्नैक फोर्टू। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब कांगो के इलाके में एक पायलट अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बेस की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र अचानक ज़मीन पर रेंगते हुए बड़े सांप पर पड़ी। तभी फौजी ने पायलट को हेलीकॉप्टर को नीचे करने को कहा। इस बड़े सांप को पास से देखने के लिए हेलीकॉप्टर को नीचे किया गया तो अचानक इस सांप ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उसके बारे में बताया और उन्होंने अपने अंदाजे से इस सांप की लंबाई 50 फीट तक बताई। लेकिन जब इसकी जांच CIA को सौंपी गई तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करने के बाद इस सांप की लंबाई 200 मीटर तक रिकॉर्ड की, जो कि दुनिया में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा सांप था। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किंग कोबरा सांप को देखा है या फिर किसी और ख़तरनाक सांप से वास्ता पड़ा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इजहार इसको लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के मतलब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोबारा मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।